गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं बीएससी थर्ड ईयर के जो टॉपिक हमारा चल रहा था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, उसके अगले मेथड की बात करते हैं जो कि है कॉट्स मेथड। कॉट्स मेथड के लिए यदि समदूरस्थ मानों के लिए जब फलन के संगत मान ज्ञात हों तो निश्चित समाकलन I बराबर a टू b fx dx में fx का लाग्रांज सूत्र का प्रयोग करते हैं। कॉट्स मेथड में हम समदूरस्थ मानों के लिए जो फलन है हमारा उसके संगत मान ज्ञात होते हैं तो हम निश्चित समाकलन जो कि हमारा क्षेत्रकलन का सूत्र है I बराबर a टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसमें एफ एक्स के लिए हम लैग्रांज सूत्र काम में लेते हैं और लैग्रांजेस फॉर्मूला है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू एक्स नॉट माइनस एक्स एन वाई नॉट प्लस सॉन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एंड एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन अपॉन एक्स एन माइनस एक्स नॉट एक्स एन माइनस एक्स वन एंड एक्स एन माइनस वन वाई एन, जो कि हमने असमान अंतराल के लिए लैग्रांज सूत्र पढ़ा था, वही फॉर्मूला हमारा यहाँ पर है। यदि हम इस लैग्रांज सूत्र को एल के एक्स मान लें, एफ एक्स बराबर हम मान लेते हैं ये एल के एक्स है, समेशन एल के एक्स वाई के और k बराबर 0 टू n, जहाँ पर एल के एक्स का मान x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स के माइनस वन एक्स माइनस एक्स के प्लस वन एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एक्स के माइनस एक्स नॉट एक्स के माइनस एक्स वन एक्स के माइनस एक्स के माइनस वन एक्स के माइनस एक्स के प्लस वन एंड सो ऑन एक्स के माइनस एक्स एन। यदि एल के एक्स का मीनिंग ये हो तो हम इस एफ एक्स को समेशन ऑफ एल के एक्स वाई के मान लेते हैं। यदि हम सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में ये मान प्रतिस्थापित कर दें तो I बराबर a टू बी एफ एक्स डी एक्स या एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच एफ एक्स इक्वल्स टू होगा हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच, और एफ एक्स का मान हम रख देते हैं समीशन ओवर एल के एक्स वाई के डी एक्स। ये हमारा लैग्रांज सूत्र से एफ एक्स का जो मान है वो है, जहाँ एल के एक्स क्या है वो हमने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है, एल के एक्स इज दिस वैल्यू। अब
यदि हम इसको एक्सटेंड कर दें तो इंटीग्रेशन x नॉट टू x नॉट प्लस एन एच एल नॉट एक्स वाई नॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन x नॉट टू x नॉट प्लस एन एच एल वन एक्स वाई वन डी एक्स एंड सो ऑन प्लस x नॉट टू x नॉट प्लस एन एच एल एन एक्स वाई एन डी एक्स, जो कि वाई नॉट वाई वन वाई एन ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, संख्यात्मक मान हैं, अतः चर होंगे तो वाई नॉट बाहर निकाल लेते हैं, एक्स नॉट प्लस एन एच एल नॉट एक्स डी एक्स प्लस वाई वन बाहर आ जाएगा, एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच एल वन एक्स डी एक्स एंड सो ऑन वाई एन एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच एल एन एक्स डी एक्स। और इसे हम समीशन फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो समीशन ओवर वाई नॉट वाई के लिख देते हैं, वाई के इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच एल के एक्स डी एक्स। अब यदि हम u बराबर x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच या x बराबर एक्स नॉट प्लस यू एच प्रतिस्थापित कर दें तब dx बराबर होगा हमारा एच डी यू। तो ये मान हमें यदि प्रतिस्थापित करते हैं तो I बराबर h समेशन ऑफ y के इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू n l के u डी यू, ये हमारा जो वेरिएबल है, या एल के लिख दें हम, जहाँ एल के मीन्स एल ऑफ के ऑफ एक्स नॉट प्लस यू एच है। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो i बराबर, यदि हम n से गुणा और n से भाग दे दें तो एन एच समीशन ओवर y के इंटीग्रेशन 0 टू n 1 अपॉन n एल के डी यू। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो हमें प्राप्त हो जाता है और यही फॉर्मूला हमारा कॉट्स फॉर्मूला कहलाता है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आई बराबर ये एन एच जो होता है हम जानते हैं कि एच बराबर बी माइनस ए अपॉन एन होता है, तो एन एच बराबर हो जाएगा बी माइनस ए, तो बी माइनस ए समीशन ऑफ वाई के 1 अपॉन एन 0 टू एन एल के डी यू। और यदि हम इस एल के 1 अपॉन एन एल के डी यू को यदि 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एन एल के डी यू को सी एन के द्वारा व्यक्त करें तो आई बराबर बी माइनस ए समेशन ओवर वाई के सी एन के होगा, जहाँ के बराबर 0 टू एन है, सभी जगह के बराबर 0 टू एन है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वही हमारा कॉट्स फॉर्मूला कहलाता है। और कॉट्स फॉर्मूले में ये जो हमारा सी एन के है, इस सी एन के को
सी एन के को कॉट संख्या कहते हैं। तो ये हमारा कॉट्स फॉर्मूला था। कॉट्स फॉर्मूले में किसी भी इंटीग्रल आई बराबर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मान जो है वो बी माइनस ए समेशन ऑफ वाई के सी एन के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जहाँ पर ये जो सी एन के है वही हमारा कॉट संख्या या कॉट नंबर कहलाता है। इस सी एन के जो कॉट्स नंबर है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी बात करते हैं। तो सी एन के कॉट्स नंबर की प्रॉपर्टी, कॉट्स नंबर की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी सी एन के इज इक्वल टू सी एन एन माइनस के, और दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी समेशन ओवर सी एन के वेयर के इक्वल्स टू 0 टू एन दैट इज इक्वल टू 1। तो ये इसकी दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टियां हैं। पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ सी एन के इज इक्वलेट टू सी एन एन माइनस के, जो कि हमारा 11th क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था कॉम्बिनेशन। उस कॉम्बिनेशन में भी यही प्रॉपर्टी थी, एन सी एम इक्वल टू एन सी एन माइनस एम। जो हम कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला पढ़ते हैं एन सी आर या एन सी एम इक्वल टू एन सी एन माइनस एम, उसी प्रकार से कॉट्स नंबर में भी यही फॉर्मूला होता है, सी एन के इज इक्वल टू सी एन एन माइनस के। अब हम बात करते हैं गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले की। तो ये दो इसकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हैं कॉट्स नंबर की। एग्जाम में जनरली कॉट्स नंबर की प्रॉपर्टी लिखिए, इस तरह का सवाल आता है। तो कॉट नंबर की प्रॉपर्टी जो है वो ये दो प्रॉपर्टी 2 नंबर में पूछी जाती है जनरली। इसके बाद हम बात करते हैं गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले की। गॉस क्वाड्रेचर या गॉस क्षेत्रकलन सूत्र, गॉस का जो क्षेत्रकलन सूत्र है उसके लिए हम बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, यदि किसी दिए गए चर के या दिए गए अंतराल इंटीग्रेशन बराबर आई बराबर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये जो अंतराल है हमारा ए टू बी, यदि हम इस अंतराल के समान समदूरस्थ उप अंतराल लेते हैं, समान टुकड़े करते हैं, तो हमने सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, वेडल और ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला हमने बनाया था। यदि हम इस अंतराल के समान टुकड़े ना करके असमान समदूरस्थ मान लेते हैं, असमदूरस्थ मान लेते हैं, यदि अंतराल ए बी के असमदूरस्थ मान लें तो गॉस सूत्र द्वारा इंटीग्रेशन आई बराबर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स -1 to 1 एफ यू डी यू को हम लिखते हैं डब्ल्यू नॉट एफ ऑफ यू नॉट, W1 f of U1 and so on Wn f of Un, या इसे हम लिख सकते हैं समेशन ओवर W0 f of U0, जहाँ पर के ले लेते हैं इसको f के, जहाँ पर k बराबर 0 to n है। तो I बराबर हमारा ये फॉर्मूला होता है, ये गॉस का सूत्र है, क्षेत्रकलन सूत्र, जहाँ
यू आई तथा या यू के तथा डब्ल्यू के को क्रमशः पाथ अर्थात नोड्स तथा भार वेट कहते हैं। अर्थात जब गॉस की बात हम करते हैं, गॉस क्षेत्रकलन सूत्र की, तो गॉस क्षेत्रकलन सूत्र जो है वो है तभी काम में आता है जबकि जो इंटीग्रल है उसके लिमिट -1 से 1 हो। अगर इंटीग्रल -1 से 1 एफ यू डी यू है तो उसका जो फॉर्मूला है वो होता है डब्ल्यू नॉट, जो कि हमारा वेट है, डब्ल्यू नॉट एफ ऑफ यू नॉट प्लस W1 एफ ऑफ U1 प्लस टू सो ऑन WN एफ ऑफ UN। या इसे हम कंबाइन करके समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं, I बराबर समीशन फ्रॉम K नॉट K बराबर 0 to N WK एफ ऑफ UK, जहाँ पर UK और WK जो हैं वो नॉट्स और वेट कहलाते हैं। यदि हमें कोई समाकलन दिया हुआ है I बराबर A to B एफ एक्स डी एक्स, तो चूंकि गॉस जो फॉर्मूला है हमारा गॉस क्षेत्रकलन सूत्र वह लिमिट -1 से 1 के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले हम इस दिए गए इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं A से B उसे हम चेंज करते हैं। तो गॉस क्षेत्रकलन सूत्र हेतु सीमाओं का को -1 से 1 में बदलना। जब हमें कोई समाकलन A से B एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है तो एफ एक्स डी एक्स जो हमारा समाकलन दिया हुआ है A से B एफ एक्स डी एक्स, इस समाकलन की जो सीमाएं हैं उसे हमें -1 से 1 में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो -1 से 1 बदलने के लिए हमें कुछ प्रतिस्थापन करना पड़ता है और वह प्रतिस्थापन है x बराबर b माइनस ए अपॉन 2 इंटू यू प्लस ए प्लस बी अपॉन 2। यदि हम ये प्रतिस्थापन करते हैं x की जगह तो हमारी जो सीमाएं हैं वो बदल जाती है। तो dx, इससे dx बराबर मिलेगा हमें b माइनस ए अपॉन 2 du। तो I बराबर a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा -1 से 1 एफ ऑफ b माइनस ए अपॉन 2 इंटू यू प्लस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू b माइनस ए अपॉन 2 du। और जब हम इसे पुनः राइट करते हैं, लिखते हैं, रीराइट करते हैं, तो I बराबर होगा b माइनस ए अपॉन 2 -1 to 1 एफ यू डी यू। यदि हम इसे u का ये फंक्शन है तो इसे यदि एफ यू लिख दें, कैपिटल एफ यू, ये स्मॉल था तो इस पूरे को हमने कैपिटल एफ यू लिख दिया। तो यदि हम इसको कैपिटल एफ यू लिख दें तो जो हमारा इंटीग्रेशन था -1 a टू b एफ एक्स डी एक्स, वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा b माइनस ए अपॉन 2 -1 to 1 एफ यू डी यू में। और फिर हम गॉस क्षेत्रकलन सूत्र काम में लेकर और नोट्स और जो हमारे वेट्स हैं वो कैलकुलेट करके इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले के आगे गॉस एकल बिंदु सूत्र, द्विबिंदु सूत्र और त्रिक बिंदु सूत्र की। तब तक के लिए थैंक यू।